हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कृपया कर कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी व्रत के बारे में, इसका महत्व, इसकी पूजा विधि और कथा के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आषाढ़ मास की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के अनुसार ये ज्येष्ठ कृष्ण 11 के दिन मनाई जाती है। इसका महत्व तीनों लोकों में है। एकादशी का व्रत वर्तमान समय में कल्पतरु के समान है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और वह हर तरह के शाप एवं समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर यह व्रत पुण्य फल प्रदान करता है। अगर आप भी किसी श्राप से ग्रसित हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए ये बहुत ही खास दिन माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। योगिनी एकादशी से जुड़ी एक मान्यता है कि इस दिन स्नान के लिए धरती माता की रज यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा स्नान के पूर्व तिल के उबटन को शरीर पर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत होकर व्रत शुरू करने का संकल्प लें। तत्पश्चात पूजन के लिए मिट्टी का कलश स्थापित करें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर उसके ऊपर एक दिया रखें और उसमें चावल रखें। अब उस दिए को भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। ध्यान रखें कि पीतल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम। प्रतिमा को रोली और सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें। अब तुलसी पत्ते और फूल चढ़ाएं। फिर फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री विष्णु के विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा पढ़ें या श्रवण करें। अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती करें। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि एकादशी तिथि पर व्रत भगवान विष्णु के लिए ही किया जाता है, तो इसलिए ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि उदया तिथि एकादशी की 5 जुलाई को हो रही है, इसलिए योगिनी एकादशी का व्रत भी 5 जुलाई दिन सोमवार को ही रखा जाएगा। सोमवार के दिन चावल खाने बिल्कुल निषेध हैं। चाहे आपने व्रत ना भी किया हो तब भी आप चावल का प्रयोग ना करें। एकादशी की कथा। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा रहता था। वह शिव का भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामाक्षत होकर अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा, महाराज, वह अति पापी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ दरबार में उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर उसे कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली स्वर्ग से पतन हो गया और उसी क्षण में पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न जल के वह भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह श्री मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान ही लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया।
उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह तुम्हारी हालत हो गई है। हेममालिनी ने सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। राजा ऋषि सुनकर बोले कि निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधि व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उस अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। योगिनी एकादशी के व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली है, महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने व सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायण। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको